भारत के खिलाफ नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, कभी जमीनी सरहद से तो कभी एलओसी पर, लेकिन देश के प्रहरी समुद्री सीमाओं पर भी पूरी तरह मुस्तैद है। आज हम आपको समुद्री सरहदों की सुरक्षा में तैनात इंडियन कोस्ट गार्ड के शौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे आज तक ने गुजरात की समुद्री सीमाओं पर जाकर तैयार किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से न सिर्फ जमीनी सरहद बल्कि समुद्री सरहद की चौकसी भी बेहद जरूरी है। लिहाजा कोस्ट गार्ड ने गुजरात में पाकिस्तान से लगने वाली समुद्री सरहद पर ऑपरेशन हाई अलर्ट लॉन्च किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गुजरात कोस्ट लाइन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। यहां से इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तानी बोट में आतंकवादियों के छिपे होकर घुसने की आशंका है। कुछ दिन पहले यहां पर एक ऐसी पाकिस्तानी बोट पकड़ी गई थी। आज हम आपको लिए चल रहे हैं कोस्ट गार्ड के साथ कि वो आपकी जो समुद्री सीमा है उस पर किस तरह की चौकसी रखे हुए है। मुंबई पर 26/11 अटैक के बाद समुद्री सरहद पर सुरक्षा को मजबूत बनाया गया है। आज तक की टीम गुजरात के भुज इलाके में पाकिस्तान से लगने वाली समुद्री सरहद पर कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन हाई अलर्ट का हिस्सा बनी है। हम कोस्ट गार्ड के 28 मीटर लंबे हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप C401 पर सवार हो चुके थे। इस शिप की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। तभी कोस्ट गार्ड को मछुआरों की एक संदिग्ध बोट नजर आई। फिशिंग बोट को घेरने की तैयारी शुरू हो गई। 2 हाई स्पीड जेमिनी बोट्स को समंदर में उतारा गया और ये सिलसिला लगातार यहाँ पर खास तौर से जो सर्जिकल ऑपरेशन पीओके में भारतीय सेना ने किया उसके बाद से पूरे गुजरात के समंदर में इस तरह के ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। जल्द ही संदिग्ध बोट को चारों ओर से घेर लिया गया। लाउड स्पीकर के जरिए बोट पर सवार लोगों को पहचान बताने के लिए कहा गया। 1 to 6, this is 1 to 5, prepare for boarding and take all. हाथों पर आगे 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 आगे। कुछ ही देर में संदिग्ध बोट को कब्जे में ले लिया गया और उसमें सवार लोगों की जांच शुरू की गई। हरीश मौर्य। कुछ दिनों में अगर देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो संदिग्ध बोट हैं वो पकड़ी गई हैं और इसीलिए खासतौर से दिन और रात के वक्त पेट्रोलिंग के दौरान हर संदिग्ध बोट पर नजर रखी जाती है, उसकी छानबीन की जाती है और इस तरह से जिस तरह से कोस्ट गार्ड का एक अधिकारी तमाम जो इस फिशिंग बोट पर लोग मौजूद हैं, जो फिशरमैन हैं, उनके आई कार्ड, उनके जो बायोमेट्रिक्स कार्ड बनाए गए हैं, खासतौर से उनकी जाँच की जा रही है। हम लोग तो जखो के दरिया में घूमते हैं। क्या डर लगता है कि पाकिस्तान की तरफ तो ना जाए आप? डर तो लगता ही होगा ना, क्योंकि वो लोग पकड़ के ले जाते हैं ना। फिशिंग बोट की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस तरह 2 घंटे में ये दिन का पहला निगरानी और खोजबीन अभियान पूरा हुआ। निकाल दीजिए। अब समुद्री सीमा की निगरानी करते कोस्ट गार्ड के जवानों को एक बड़ा मर्चेंट शिप दिखा। इस मर्चेंट शिप को इंटरसेप्ट करने के लिए कोस्ट गार्ड के एक बड़े शिप मीराबेन को ऑपरेशन में शामिल किया गया। मीराबेन शिप के कंट्रोल रूम से कोस्ट गार्ड शिप ने मर्चेंट शिप से संपर्क साधा और लाइव पूछताछ की। हम इस वक्त इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब है जो पाकिस्तान से लगती है। कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर एक मर्चेंट शिप को, जिसकी कुछ सस्पेक्टेड गतिविधि है, उसकी वजह से इंटरसेप्ट किया है। अब कोस्ट गार्ड की पार्टी उस मर्चेंट वेसल से संपर्क कर रही है, उससे कोऑपरेट करने को कह रही है, एक जगह खड़ा होने को कह रही है ताकि उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। मर्चेंट शिप से पूछताछ में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। इसके बाद इस शिप को छोड़ दिया गया। कोस्ट गार्ड के शिप मीराबेन पर मौजूद हैं। निगरानी का काम काफी चाक चौबंद तरीके से किया जा रहा है। खासतौर से पाकिस्तान में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तीनों सेनाएं और कोस्ट गार्ड समुद्री सरहद पर काफी अपनी जो दिन और रात की पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया गया है। ये हमारा रडार है और इसमें जो भी कांटेक्ट हमें मिलता है, जो भी अगर कोई फिशिंग बोट है नो फिशिंग जोन में या कोई और
वेसल है नो फिशिंग जोन में, तो हम उसकी तरफ जाते हैं, उसको जाकर के हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी है तो हम उसके डॉक्यूमेंट सीज करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। 24 घंटे दिन रात कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन हाई अलर्ट चलता रहता है। हम अभी मीराबेन शिप में ही थे कि तभी एक और संदिग्ध फिशिंग बोट की जानकारी मिली। कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोस्ट गार्ड की शिप ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास, जो पाकिस्तान से लगती है, उसके पास एक फिशिंग बोट को कुछ असंदिग्ध गतिविधि के तौर पर देखा है। अब यहां से कोस्ट गार्ड के लोगों ने उससे कहा है कि वो उसको वहां पे पार्क कर दे, अपना नेट जो फिशिंग के लिए वो समंदर में फेंका हुआ था उसको रेज कर ले, उठा ले, और इसके बाद कोस्ट गार्ड के लोग उस बोट पर जाकर उसकी तलाशी लेंगे। उसमें जो जो बैठे हैं उनके सबके पहचान पत्र देखे जाएंगे। हम भी कोस्ट गार्ड के कमांडोज के साथ हाई स्पीड जेमिनी बोट पर सवार हो गए। संदिग्ध बोट के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगा, जबकि जेमिनी बोट तेजी से संदिग्ध बोट के आसपास चक्कर लगाने लगी। कोस्ट गार्ड के इस खास ऑपरेशन में हम आपको दिखा रहे हैं कोस्ट गार्ड के दो बड़े शिप मीराबेन और C408 की मदद से एक संदिग्ध बोट को घेरा गया है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर ALS ध्रुव है वो भी इस संदिग्ध बोट के ऊपर चक्कर काट रहा है, और इस पूरे ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड के दो बड़े शिप, एक हेलीकॉप्टर और इस जेमिनी बोट की मदद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कोस्ट गार्ड के कमांडो जेमिनी बोट की मदद से इस संदिग्ध बोट के ऊपर पहुंच चुके हैं और जेमिनी बोट अब इस संदिग्ध बोट के आसपास चक्कर काट रही है। उनकी छानबीन की जा रही है, बोट में जो मौजूद लोग हैं उनकी छानबीन की जा रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी जांच की जा रही है। संदिग्ध बोट को चारों तरफ से घेरने के बाद कोस्ट गार्ड के कमांडोज ने बोट पर धावा बोला और उसे अपने कब्जे में ले लिया। बोट पर सवार सभी लोगों को हाथ ऊपर करने को कहा गया और फिर छानबीन शुरू हो गई। और इस वक्त हम एक जेमिनी हाई स्पीड बोट पर मौजूद हैं, जिसकी मदद से कोस्ट गार्ड के कमांडो इस वक्त इस फिशिंग बोट पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने फिशिंग बोट को अपने कब्जे में ले लिया है। वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनकी छानबीन की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। खासतौर से उनके पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं उससे जांच से पता चलेगा कि क्या उसमें किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है। कोस्ट गार्ड के 3 निगरानी ऑपरेशन पूरे हो चुके थे, लेकिन भुज इलाके में समुद्र के किनारे ऐसे कई द्वीप हैं जहां पर शिप और बोट से जाना संभव नहीं है। इस काम के लिए कोस्ट गार्ड के होवरक्राफ्ट तैनात हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकते हैं। समुद्री सरहद पर निगरानी के लिए अब हम आपको कोस्ट गार्ड के खास तरह के जहाज होवरक्राफ्ट से रूबरू करवाते हैं। खासतौर से समंदर और जमीन यानी कि कम पानी में भी ये जहाज कहीं भी ऑपरेट कर सकता है, हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसे एक एम्फीबियस वेसल बोला जाता है। ये काफ़ी हाई स्पीड पे जो है लैंड पे भी और वाटर पे भी चल सकता है और जो देश के दुश्मन हैं उनको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब होवरक्राफ्ट का एक्शन शुरू होने वाला था। कोस्ट गार्ड को जानकारी मिली कि अब टापू पर कुछ संदिग्ध तस्कर मौजूद हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ ही देर में आधुनिक हथियारों से लैस इन कमांडोज ने रेत को और आसपास की झाड़ियों को पार करते हुए तस्करों को पकड़ लिया। और इस वक्त यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड कमांडो हैं उन्होंने 3 जो संदिग्ध यहाँ पर तस्कर हैं उनको पकड़ा है। उनके पास एक बॉक्स यहाँ पर नजर आ रहा है। छानबीन की जा रही सावधानी के साथ, क्योंकि यहाँ विस्फोटक हो सकता है। इस तरह कोस्ट गार्ड का एक दिन बीता और पूरे दिन में गुजरात के भुज में समुद्री तटों पर कोस्ट गार्ड ने 4 ऑपरेशंस को अंजाम दिया। कोस्ट गार्ड के दिन और रात एक जैसे ही गुजरते हैं। संजय ब्राक्टा और कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, अरब सागर, गुजरात, आज तक। भारत माता की